नमस्कार दोस्तों, इस शॉर्ट्स में आज हम एक महत्वपूर्ण हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। इस अभिलेख के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि यह अभिलेख उड़ीसा के कलिंग राज्य में पड़ने वाला अभिलेख है, जो कि वर्तमान उड़ीसा में जो राज्य था कलिंग, उसमें यह अभिलेख मिला है। कलिंग को अशोक ने अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में जीत लिया था, जिसकी सूचना हमें उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। ये आप देख रहे हैं, ये हाथी गुम्फा है, हाथी गुफा है, बल्कि बहुत सारी गुफाएं हैं, उसमें से एक गुफा ये हाथी गुफा है। कलिंग की एक खासियत थी कि वह हमेशा स्वतंत्र रहता था। अशोक ने जब उसको जीता, उसके बाद उस अशोक से पहले महापद्मनंद ने जीता था, फिर अशोक ने भी उसको जीता। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई तो कलिंग का जो राजा था वो महामेघवर्मन, तो उसका जो पुत्र था खारवेल, वो स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया, मौर्य साम्राज्य से अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसके बाद खारवेल ने 2 पहाड़ी, एक खंडगिरी और एक है उदयगिरी, इसमें उदयगिरी मेंशन नहीं कर पाए हैं, 2 पहाड़ी है, एक है उदयगिरी, ठीक है, बन नहीं रहा इसमें लिखते, उदयगिरी और खंडगिरी। इसमें 2 पहाड़ियों में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें आपको बता दें कि उदयगिरी में जैसे रानी गुफा है, सबसे बड़ी गुफा है, गणेश गुफा है, हाथी गुफा है, इस तरह से बहुत सारी गुफाएं हैं। हाथी गुफा में ध्यान रखिएगा, हाथी उसके सामने नहीं है, गुफा के सामने हाथी गुफा ये है, ये हाथी गुफा है। और इसी गुफा के दीवार में ऊपर छत पे आप बोल सकते हैं, ये लेख जो है अभिलेख खुदवाया गया है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। ये कलिंग है, ये उड़ीसा वर्तमान राज्य, यहाँ पे ये कलिंग राज था, ठीक है। और इस अभिलेख से हमको पता क्या चलता है, इस अभिलेख से हमको पता चलता है कि जो खारवेल का राजा था, जो राजा था खारवेल, उसके विजय के बारे में हमको पता चलता है, उसकी सारी गतिविधियों के बारे में पता चलता है, उसका प्रशासन कैसा था उसके बारे में पता चलता है, उसकी विजयों के बारे में पता चलता है, उसने कितने युद्ध लड़े, कितनों में उसको विजय प्राप्त हुई, उसने स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। स्थापत्य कला में उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण भी करवाया, नहरों का निर्माण करवाया, ये सभी जानकारी हमें इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको जानकारी मिलती है इसी अभिलेख के माध्यम से कि इसने चोर, चेल और पांड जो संगम राज थे दक्षिण भारत के, उसको भी विजिट कर लिया। और यहाँ तक कि पांड राज्य को जीतने के बाद वहाँ पे बैलों की जगह गधों को हल में लगा के खेत जुतवाया था उनसे, यानी बैलों की जगह गधों से हल चलवाया था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये है इसका हाथी गुम्फा का जो उसकी छत पे अभिलेख खुदवाया गया, बहुत बड़ा अभिलेख है, बहुत इम्पोर्टेंट अभिलेख भी है। तो इस छोटे से वीडियो में इस अभिलेख के बारे में यही सब जानकारी थी। इससे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है कि खारवेल का जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है, या उसमें कौन कौन सी और गुफाएं हैं, जैसे इसमें गुफा है बहुत सारी, तो रानी गुफा, गणेश गुफा के बारे में पूछ लेता है। तो ये सब छोटी सी जानकारी थी। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कोई भी जो सुझाव है आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इसमें हम क्या ऐड ऑन करें, क्या कमी रह रही है। और हमारी सीरीज़ जो चल रही है यूपी पीसीएस के पिछले 10 सालों में आए हुए प्रश्नों की जो सीरीज़ है, उसके 3 वीडियो हो गए हैं। आने वाले समय में उसकी और धीरे धीरे वीडियो होंगी। पीसीएस प्री से पहले मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री का पूरा कवर करने की वीडियो आएंगे। थैंक यू।